पहला जो रूल है या क्राइटेरिया जो बोल लीजिए, पहला जो रूल है उसको बोलते हैं एंगल एंगल, या तुम ट्रिपल एंगल भी कह सकते हो। ठीक है, ये रूल है, ज्यादातर ए ही लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको दो ट्रायंगल देगा, ठीक, दो ट्रायंगल दे देगा, मान लीजिए ए बी और सी। अच्छा, एक और ट्रायंगल दे देगा इस तरह से, मान लीजिए पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों को सिमिलर ए से कब बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको 70 डिग्री और यहाँ पे दे दिया 70 डिग्री, ए दे दिया आपका 60 डिग्री और यहाँ पे आपका आर पी दे दिया 60 डिग्री। अब हम लोग इसको आराम से क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, पहले तो हम लोग ट्रायंगल चलेंगे। अच्छा, ट्रायंगल का जो नाम लेना है ना, तो नाम भी बड़ा हिसाब से लेना है। देखो कैसे, अगर हम इसका नाम लिख रहे हैं ए बी सी, क्या लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड किसमें चल रहे हैं, किसमें चल रहे हैं, ए बी सी, इसका तो नाम हो गया। अब इसका भी नाम जो लेंगे ना उसी के तर्ज पे लेंगे, मतलब इसको जिस तरह से हम लोग नेमिंग किए उसी हिसाब से इसको भी करेंगे। जैसे आप 60 डिग्री से स्टार्ट किए तो 60 डिग्री कहाँ है, बी पे। ए के बाद आप बी गए, मतलब 60 से कहाँ गए, 70 पे, तो हम पी के बाद क्यू जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। इसको ना ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे 70 ना लिख करके हम यहाँ 70 अगर कर दे, ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा। आप लिए ए बी सी, ठीक है, यानी आप 60 के बाद 70 लिए फिर अननोन वाला में गए, तो यहाँ भी वैसे लेना है पी आर क्यू, ऐसे नहीं पी क्यू आर, मतलब जो सुनने में लग रहा है अच्छा वैसे मत लीजिए, पी आर क्यू। कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक है, इसमें चल के क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है और कितना है, दोनों 60 डिग्री ईच है। कैसे है, तो फिलहाल तो हम बोलेंगे कि गिवन है। आपका जो भी रीजन होगा, जिस वजह से भी बराबर होगा, वो लोग जिस रूल से भी बराबर होगा उस रूल को यहाँ चिपका दीजिए। ठीक है, तो एक ए हो गया। दूसरा हो गया आपका एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल आर के, दोनों कितना डिग्री है, 70 डिग्री ईच, ये भी हम रीजन लिखेंगे गिवन। अब तीसरा एंगल हम बोले या ना बोले, बोले या ना बोले दोनों बराबर है ही, उसका नाम हम लेंगे तब भी बराबर होगा, नहीं भी लेंगे तब भी वो बराबर होगा। कैसे, तो सब मिला के 180 डिग्री होता है, तो 7 6 13 130, इसका मतलब ये बच्चा आपका 50। तो अगर ये 50 है तो यहाँ भी तो 50 ही आ रहा है, यहाँ भी तो 130 हो रहा है, इसका मतलब ये भी 50 है। तो अब तीसरा एंगल आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बोल देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी आर क्यू के। कौन सा रूल से, ए लिखिए या आप ट्रिपल ए लिख दीजिए, या आप ट्रिपल ए लिख दीजिए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो फिर यहाँ से हम लोग क्या फायदा उठाते हैं, तो फायदा उठाते हैं कि कोरोस्पोंडिंग, दो बात बोल सकते हैं ना, यहाँ से हम लोग दो बात बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं कि कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। अब कोरोस्पोंडिंग साइड्स कैसे ढूंढेंगे, तो अगर नाम आप तरीके से, नाम अगर सलीके से लिए हैं तो कोरोस्पोंडिंग साइड आपको यहीं से मिल जाएगा। कैसे, ए बी बाय पी आर, ए बी बाय पी आर, फिर बी सी बाय आर क्यू या क्यू आर जो बोलिए, बी सी बाय क्यू आर या आर क्यू, फिर ए सी बाय पी क्यू, क्या हो जाएगा, ए सी बाय पी क्यू। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल हुआ, ज्यादा सोचना कब नहीं पड़ा, जब हम लोग ट्रायंगल का नाम सही से लिए थे, जिस हिसाब से सिमिलर था उसी हिसाब से नाम लिए थे दोनों ट्रायंगल का, तो यहीं से पूरा मामला हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होगा, तो एंगल ए पी के बराबर, मैच कराना है वहाँ पे, एंगल ए पी के बराबर दिख रहा होगा आपको। अच्छा, फिर क्या दिख रहा होगा,
एंगल बी आर के बराबर, चेक करो, एंगल बी आर के बराबर अपने हो जाएगा, वहां से नहीं देख रहे हम लोग, यहीं से दे रहेगा। एंगल बी किसके बराबर, आर के बराबर, एंगल बी एंगल आर के बराबर, और एंगल सी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए रूल या ट्रिपल ए रूल बोलिए। इसमें हम लोग को करना क्या होता है ना कि जैसे दो दे दिया, मान लीजिए दो ट्रायंगल दे दिया, हमसे प्रूफ करने बोल देगा या फाइंड करने बोल देगा, प्रूफ करने बोल देगा, मान लीजिए कि आप प्रूफ करिए कि जो आपका बी सी है वो इसके बराबर, या कुछ ना कुछ रिलेशन बोलेगा कि ए बी इंटू क्यू आर इजकल टू पी आर इंटू बी सी, इस तरह के दे देगा। तो हम लोग सबसे पहला काम होगा हम लोग को सिमिलर करना। ठीक है, तो सिमिलर और भी रूल से होता है। पहला रूल था आपका, पहला क्राइटेरिया था एंगल एंगल या ट्रिपल ए। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है किसी भी क्राइटेरिया से, तो दोनों का कोरोस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा और कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल जब हम लोग पढ़ते हैं, वो है एस एस एस। दूसरा रूल क्या है, एस 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 मतलब साइड साइड साइड, ये रूल पढ़ना है। इसमें क्या रहेगा, इसमें मान लीजिए कि ट्रायंगल ऐसे दे दिया ए बी सी और एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया। हम ट्रायंगल किसी तरह से भी हो सकता है, हम सीधा सीधी करेंगे तो आपको इजी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय लगेगा कि कॉन्सेप्ट कुछ था और अभी यहाँ पे कुछ हो रहा है। ठीक, तो ऐसे, तो मान लीजिए कि ये आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर, सब साइड दिया हुआ रहेगा इसमें। अगर एस एस से सिमिलर होगा तो सब साइड दिया रहेगा, 4 दे दिया और मान लीजिए यहाँ 8 दे दिया मान लीजिए यहाँ 6 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ 12 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ आपका 5 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ 10 सेंटीमीटर दे दिया, इस तरह से कुछ है। तो सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल नाम लेते ढंग से। बताओ ये किसके डबल लग रहा है, ये किसके डबल लग रहा है, इसके। तो अगर हम बी सी या डायरेक्ट नाम लेते ए बी सी, ए बी सी, तो दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर नहीं होगा, देखना पड़ेगा कि ए बी का डबल कौन था, ये वाला। ठीक है, तो ए बी के बाद आप 4 में गए, यानी कि 6 से 12 वाला में, 12 वाला में ये है, तो हम क्यू आर पी भी बोल सकते हैं, क्यू पी आर भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू आर पी बोलेंगे। क्यू आर पी इसलिए बोलेंगे कि 6 के बाद 4 में गए तो यहाँ 12 के बाद 8 में जाना है, क्योंकि 6 का अगर डबल 12 है तो दूसरा नाम मेरा साइड का बी सी था, तो यहाँ पे आर पी होना चाहिए। इसका मतलब नाम होगा क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। ठीक है, ये दोनों में चलेंगे। क्या बोलेंगे पहले, तो पहले बोलेंगे कि ए बी का अगर रेशियो निकाला जाए, ए बी का रेशियो निकालना जाए किसके साथ, क्यू आर के साथ, तो अगर आप गौर से देखो तो 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 12 सेंटीमीटर, तो इसका आता है 1/2। अच्छा, फिर अगर हम बी सी का रेशियो निकालते हैं किसके साथ, आर पी के साथ, तो 4 सेंटीमीटर ये है और ये आपका कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये कट के कितना हो गया 1/2। अच्छा, फिर अगर हम ए सी का रेशियो निकालते हैं किसके साथ, तो पी क्यू के साथ, तो पी क्यू के साथ, तो ये आपका ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो कट के 1/2। तो गौर से इसमें अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट साइड बराबर नहीं था, लेकिन हम लोग जब कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो निकाले तो रेशियो सबका क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर पी के, कौन सा रूल से, तो एस 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 यानी साइड साइड साइड। और अगर सिमिलर है तो हम लोग कोरोस्पोंडिंग एंगल को भी बराबर कह सकते हैं। क्या कैसे बोल सकते हैं, नाम तो हम लोग ढंग से लिए थे वहां, तो इसका मतलब एंगल ए किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल बी किसके बराबर, एंगल आर के बराबर, एंगल सी किसके बराबर, एंगल पी के बराबर। ये कब कह सकते हो, जब दो ट्रायंगल को आपस में आप सिमिलर कर लो किसी न किसी रूल से, किसी न किसी क्राइटेरिया से, तब ये कोरोस्पोंडिंग पार्ट को आप इक्वल और प्रोपोर्शनल कर सकते हो।
कोरोस्पोंडिंग एंगल को इक्वल और कोरोस्पोंडिंग साइड को प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये आपका एस वाला रूल था। अच्छा, उसके बाद एक और रूल है जिसका नाम है एस। क्या नाम है? एस जो हम लोग को पढ़ना है, उसमें तीसरा रूल है आपका एस। तीसरा रूल है जिसका नाम है एस यानी साइड एंगल साइड। इसमें कैसे रहेगा? तो इसमें मान लीजिए कि दो ट्रायंगल है, यहाँ से दे देते हैं नाम ABC, नाम किसी तरह से भी हो सकता है, PQR। अगर मान लीजिए BC दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये दे दिया मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, ये दे दिया आपका 7 सेंटीमीटर, तो ये दे दिया 14 सेंटीमीटर। अब ये जो दोनों साइड दिया हुआ उसी के बीच में कोई एंगल देगा, कह लो 70 डिग्री है, इसको भी मान लो कि 70 डिग्री। तो कैसे हम लोग इसको चलेंगे? तो ट्रायंगल लेते हैं BCA या ABC लेते, चलिए ABC लेते, ABC लिए। दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे? ABC लिए, मतलब समझ रहे हो, PQR लेना था। तो AB के बाद अब कहाँ गए? BC मैंने 4 वाला, 4 का डबल कहाँ है? 8, यानी हम लोग QPR लेंगे। क्या लेंगे? ट्रायंगल QPR। इसलिए हम लोग ऐसा, आप नाम किसी तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरह से नाम लिखोगे तो जो लास्ट वाला जो चीज होता है ना, वो सिमिलर करने के बाद वाला जो मसला है वो आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा इस ट्रिक से, अगर हिसाब से अगर नाम लोगे तो। जिस हिसाब से इसका नाम ले रहे हो, सेम उसी हिसाब से इसका भी अगर नाम लोगे तो जो प्रूफ करने वाला होता है या फाइंड करने वाला था वो आसान से निकल जाएगा हम लोग का। इसीलिए हम आपको ये तरीका बता रहे हैं। बाकी आप नाम कैसे भी लोगे तो सिमिलर तो ही जाएगा, तो आपको फिर फिगर में आके आपको कोरोस्पोंडिंग साइड और कोरोस्पोंडिंग एंगल पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर नाम अगर आप सही लेते हो तो फिगर अगर नहीं भी, हम मिटा भी दे फिगर, तो इसी से काम हो जाएगा। तो ये बात ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो उधर BC का किसके साथ लग रहा है? इसका डबल इसके साथ लग रहा है, डबल या ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। तो BC का किसके साथ लेते हैं? PR के साथ लेते हैं। तो आप इसका चेक करो, 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर कट के 1/2 आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है? एंगल C जो है किसके बराबर है? एंगल R के, और 70 डिग्री ईच। गिवन, सारा तो अभी गिवन है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? तो AC का रेशियो किसके साथ निकाल लेंगे? QR के साथ। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 14 सेंटीमीटर कट के ये 1/2 होगी। तो आप गौर से अगर देखो ये दोनों ट्रायंगल, दोनों पेयर ऑफ ट्रायंगल का, तो देखने में ये आएगा कि ये दोनों साइड से घिरा हुआ एंगल है। ये एंगल कहीं और नहीं है, ये दोनों साइड जो प्रोपोर्शनल हुआ है उसी के बीच एंगल है, और ये एंगल भी उसी के बीच में है, तो इसीलिए एस बोलते हैं। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल QPR के बाय SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। और अगर सिमिलर है तो जो बात पहले नहीं पता था अब वो हम लोग बात बोल सकते। कैसे, क्या बोल सकते? जैसे हमको AB और PQ के बारे में पता नहीं था, अब हम लोग कह सकते हैं कि AB और PQ का भी वही रेशियो होगा जो बाकी साइड का रेशियो चल रहा था। अच्छा, और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं कि एंगल B जो है, यहाँ से एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर होगा। कितना होगा नहीं पता, लेकिन एंगल B किसके बराबर होगा? P के। ये बात भी कह सकते हैं। फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल Q के बराबर है, एंगल A जो है वो एंगल Q के बराबर है। ये सारा बात कब कह सकते हैं? अगर हम लोग सिमिलर प्रूफ कर चुके, सिमिलर अगर प्रूफ्ड हो गया है तब ये सारा बात कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा रूल था, इसका नाम था SAS।